हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले जो है वीपीएस वर्सेस शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। लेकिन ये नॉर्मल कंपैरिजन नहीं होने वाली है बल्कि रियल लारावेल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में होने वाली है। तो अगर आप एक सीरियस लारावेल डेवलपर हो या सैस बनाना चाहते हो यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या क्लाइंट प्रोजेक्ट आप हैंडल करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। देखिए, बहुत से डेवलपर्स सिर्फ 200 रुपये सस्ता प्लान देख करके होस्टिंग चूज कर लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इशूज स्टार्ट हो जाते हैं। क्यूज़ वर्क नहीं करती है, ईमेल डिले होती है और कभी-कभी साइट सस्पेंड भी हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब क्लाइंट बोलता है कि भाई डेवलपर ने गलत सेटअप कर दिया है। इसीलिए होस्टिंग डिसीजंस आपके टेक्निकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। तो आप एक सीनियर लारावेल डेवलपर हो और आपका काम है वीपीएस चूज़ करना, क्लाइंट को सजेस्ट करना कि भाई आपको शेयर्ड होस्टिंग लेना है या आपको वीपीएस लेना है, कब आपको वीपीएस लेना चाहिए और कब आपको शेयर्ड होस्टिंग लेना चाहिए। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको दोनों के बारे में डिफरेंसेस आपको पता चल सके और आप एक अच्छा सुझाव दे पाओ क्लाइंट को या फिर अपने सीनियर को। देखिए, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब होता है कि एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स चल रही होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास सिर्फ एक सर्वर है बट यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स आपकी यहाँ पर रनिंग है। तो ऑल वेबसाइट्स शेयर द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लोग सब कुछ शेयर करते हैं, सीपीयू, रैम, डिस्क, आईपी एड्रेस, सब कुछ इनका सेम होता है। तो आपको रूट एक्सेस यहाँ पर नहीं मिलता है। होस्टिंग प्रोवाइडर सब मैनेज करता है, आपको सिर्फ एक सी पैनल दे दिया जाता है और आप वहीं से सब कुछ अपने वेबसाइट्स को मैनेज करते हो। ये बिगिनर के लिए ठीक होती है, जैसे कि आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग साइट आप कर रहे हो या आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आप सिर्फ एक होस्ट करो, तो उसके लिए आपके लिए ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग में सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीपल सी पैनल्स अकाउंट्स होते हैं। तो मल्टीपल सी पैनल्स अकाउंट्स में से एक अकाउंट आपको दे दिया जाता है जब आप शेयर्ड होस्टिंग खरीदते हो। मतलब आप एक रेंटेड रूम में हो, पूरा घर आपका नहीं होता है। शेयर्ड होस्टिंग में जब आप लारावेल एप्लीकेशन जब आप होस्ट करते हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। जैसे आप क्यू वर्क आप वहाँ पे कंटिन्यूसली आप रन नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्रॉन जॉब सेटअप करना पड़ता है। सुपरवाइजर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, वहाँ पर रेडिस आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। क्रॉन जॉब भी आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और कंपोजर कमांड आप लिमिटेड तरीके से ही आप उसको यूज़ कर पाते हो। अब देखते हैं कि हमारा वीपीएस क्या होता है। वीपीएस मतलब होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यहाँ भी फिजिकल सर्वर शेयर्ड होता है लेकिन वर्चुअलाइजेशन के थ्रू होता है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड आपको एक रैम मिल जाती है, डेडिकेटेड आपको सीपीयू मिलता है, स्टोरेज आपका एक डेडिकेटेड होता है। तो यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाता है बेसिकली। ये आपका खुद का होता है। यहाँ पर जो आप हाइपरवाइजर देख रहे हो, यहाँ पर ये आपके सर्वर को डिवाइड करता है। तो सभी वीपीएस में क्या क्या होता है, अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट आपको मिलता है, खुद का एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। मतलब आपका एक खुद का एक कंप्यूटर है। इंडिपेंडेंट रिसोर्स आपको यहाँ पर यूज़ करने को मिल जाते हैं। आइसोलेटेड होता है ये। आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो एनजिनक्स, अपाची, रेडिस, सुपरवाइजर, नोड, डॉकर भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि आपका एक खुद का एक कंप्यूटर है और उसके अंदर आप पूरा कंट्रोल आप ले सकते हो। आप जो इंस्टॉल करना चाहो आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ पर आप रन कर सकते हो। लारावेल एप्लीकेशन अगर हम लोग वीपीएस पे अगर होस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पर आपको रियल टाइम्स ऐप्स आपकी प्रॉब्लम नहीं करती। यहाँ पर आप वेब सॉकेट्स आप रन कर सकते हो, बैकग्राउंड जॉब्स आप रन कर सकते हो, सीआई/सीडी पाइपलाइंस आप यहाँ पे रन कर सकते हो। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में लारावेल में प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि आप जो है क्यू रन आप बैकग्राउंड में करते हो लेकिन आपको क्रॉन जॉब के थ्रू करना पड़ता है जो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट ऑफन वाया एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है और आप वहीं से आप फाइल को आप ट्रांसफ़र करते हो। रियल टाइम ऐप्स के लिए ये आइडियल नहीं है और यहाँ पे लिमिटेड कंट्रोल होता है जो भी आपका पीएचपी वर्जन्स रहेंगे। और यही अगर लारावेल अगर वीपीएस पे होता है तो यहाँ पर आप एनजिनक्स, पीएचपी, एफपीएम, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, रेडिस, सुपरवाइजर ये सब आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और आप यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से सीआई/सीडी डिप्लॉयमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो जो एक बड़ी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपैरिजन करें तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि परफॉर्मेंस फ्लैक्चुएट करता है। कोई दूसरा वेबसाइट हैवी ट्रैफिक ले रहा है तो ये आपके वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, आपकी वेबसाइट वहाँ पर स्लो हो जाएगी। वीपीएस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस होती है यानी कि स्टेबल रिस्पांस टाइम आपको मिलता है और बेटर टीटीएफ भी आपको मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी कंपैरिजन करें तो शेयर्ड होस्टिंग में अगर एक वेबसाइट हैक हो जाती है तो थ्योरेटिकली आपकी दूसरी वेबसाइट पर भी आपका रिस्क होता है। लेकिन वीपीएस में फुल आइसोलेशन होता है, तो कोई अगर और दूसरी वेबसाइट्स अगर हैक होती है तो वो दूसरा कंप्यूटर हैक हुआ है, आपका कंप्यूटर बिल्कुल सिक्योर रहता है। तो यहाँ पर फुल आइसोलेशन आपको मिलता है। फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। शेयर्ड होस्टिंग में सिर्फ प्लान अपग्रेड का ऑप्शन होता है, लेकिन वीपीएस में आपका वर्टिकल स्केलिंग यानी कि रैम आप बढ़ा सकते हो। लोड बैलेंसर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है तो। क्लाउड ऑटो स्केलिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। यानी कि एक रियल बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वीपीएस चूज़ करे, ना कि शेयर्ड होस्टिंग।
कोई एक एप्लीकेशन है जो 10,000 यूज़र्स को हैंडल कर रही है, पेमेंट इंटीग्रेशन है वहाँ पर, ईमेल नोटिफ़िकेशन आप भेजते हो, क्यू वर्कर्स और रेडिस ये सब आप वहाँ पे चला रहे हो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग आपकी सर्वाइव नहीं करेगी, वहाँ पर आपको वीपीएस ही चाहिए होगा। अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो शेयर्ड होस्टिंग आपकी लगभग 150 से 400 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाती है, लेकिन जो वीपीएस होता है थोड़ा सा महंगा हो सकता है, वहाँ पर 600 से 2000 के बीच में आपको मिलती है। डिफरेंस है आपका 500 से लेकर के 1000 रुपये का। अगर आपका प्रोजेक्ट पैसे कमा के दे रहा है तो आप 1000 रुपये बचा के आप रिस्क ले रहे हैं वहाँ पर। आप कोशिश कीजिए कि आप वीपीएस लीजिए वहाँ पर, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी सिक्योर रहे। अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट की बात करें तो आप वीपीएस के अंदर आप यहाँ पे उबंटू सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हो, एनजीएनएक्स ऑटोमेट कर सकते हो सब कुछ, सुपरवाइजर आप वहाँ पे लगा सकते हो। जब आप शेयर्ड होस्टिंग जब आप चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप सिर्फ लर्निंग फेज के लिए आप इसको यूज़ करो, और अगर कोई एक वेबसाइट आपने शुरू की है बिल्कुल स्टार्टिंग से, कोई ब्लॉग है, तो वहाँ पर आप शेयर्ड होस्टिंग आप यूज़ कर सकते हो, या आपने कोई एक पोर्टफोलियो आपने बनाई हुई है सिर्फ आपको किसी जॉब के लिए, या फिर यूज़र को दिखाने के लिए, या फिर क्लाइंट को दिखाने के लिए, या आपका एक कोई एक टेस्टिंग सर्वर है, तो वो आप शेयर्ड होस्टिंग पर आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। जो यहाँ पर डेवलपर्स मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर यही करते हैं कि वो शेयर्ड होस्टिंग थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए सजेस्ट कर देते हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में, क्योंकि जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो होती है फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्यू आप बैकग्राउंड में रन नहीं कर सकते हो, कैशिंग आपकी होती नहीं है, और शेयर्ड होस्टिंग में आपकी कोई एक वेबसाइट अगर फेल होती है तो आपकी वेबसाइट पर भी असर वहाँ पर दिखता है। तो अगर आप लर्निंग फेज़ में हो तो आप शेयर्ड होस्टिंग चलाओ, लेकिन अगर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, सैस बना रहे हो, कोई पेमेंट सिस्टम्स हैं आपके वहाँ पर, रियल बिजनेस है आपका, तो वहाँ पर आपका वीपीएस मैंडेटरी होता है। सो सीनियर डेवलपर्स वीपीएस चूज़ करेगा इस केस में, क्योंकि वो जानता है कि भाई सिक्योरिटी रिस्क कितना ज़्यादा होता है शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि कब मुझको वीपीएस यूज़ करना है, कब मुझे शेयर्ड होस्टिंग चूज़ करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।